देवता थे, एक नया अपरिचित आदमी आया, उसने सुना तो वो आया, देखता है कि बहुत इसकी प्रतिष्ठा है और तो पत्थर खोल रहा है। उससे जब पूछा गया कि आप तो, हमने सुना है आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं और आप तो पत्थर खोल रहे हैं, तो उसने कहा देखिए भाई साहब, मूर्ति तो उसमें पहले से विद्यमान है ही, मूर्ति को बनाना नहीं पड़ती, परंतु उस पर जो अनावश्यक पत्थर जुड़ा हुआ है वो हटा रहा हूँ। मैं मूर्ति नहीं बना रहा, मूर्ति तो उसमें पहले से विद्यमान है, परंतु उसमें जो अनावश्यक पत्थर जुड़ा हुआ है उसके लिए हटा रहा हूँ। तो इसी तरह से ये परमात्मा तो स्वयं सिद्ध है, सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, परंतु उसके ऊपर हमने अपने जो आरोप लाद दिए हैं अनेक मतपंथ संप्रदायों ने, कितने प्रकार की लोक मान्यता है धर्म परमात्मा और ईश्वर के विषय में, तो इन सब हटाने के लिए हटा दे तो वो तो परमात्मा स्वयं सिद्ध है। तो इसके लिए भगवान मानव जी ने प्रयोग रखा कि अभी ये ध्यान में बैठे संपूर्ण हेतु से आदि में क्षर का भाव देखनानी बुद्धि से, ये सब अपने ध्यान में बैठे, इसीलिए प्रयोग की जरूरत है? तो प्रयोग के लिए पदार्थ की आवश्यकता है, कोई भी पदार्थ हम प्रयोग के लिए रखते हैं, प्रयोग के लिए प्रयोग और प्रयोग के लिए पदार्थ रखना आवश्यक ही है। तो इसके लिए भगवान महाराज जी ने शर्कराधिष्ठान के लिए विशेषता दी है, जैसे विश्व में की कोई भी वस्तु उसकी जान पहचान के लिए प्रयोग के लिए रखी जा सकती है, और पहले आदिकाल के अनुभवी पुरुषों ने रखी भी है। किसी ने परमात्मा दर्शन आंवले पर करवाया, किसी ने वेद में करवाया, किसी ने मिट्टी पर करवाया, आदि आदि। तो भगवान ने इसके लिए उत्तम इसलिए बना कहा क्योंकि शर्करा जो है सब पदार्थों में विभूति स्वरूप है, खाद्यान्न में विभूति स्वरूप है, और अनाज भवंती भूतानि, अन्न से भूत होते हैं, जल से अन्य बने। तो इस शर्करा अधिष्ठान अपने सामने रखने का कहा। भगवान महाराज जी ने जो गद्य में जो दृष्टि लिखी है उसमें यह स्पष्ट बात दी गई है कि अपने सामने प्रयोग के लिए अपने सामने थोड़े दूसरी ओर बतासी अपने सामने रखना और इसकी भूल मत करना। यदि अधिष्ठान नहीं रखा गया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम उसके लिए अधिष्ठान के स्वरूप में रखते हैं, और फिर उसके लिए हमारे पास साधन चाहिए। तो मानव मात्र के पास प्रकृति तत्व स्वयं 8 साधन है। हाँ, मानव मात्र के पास प्रकृति तत्व स्वयं 8 साधन है। जो मानव मात्र के पास है उन साधनों के द्वारा ये साधन है कि इंद्रियाणि नरे परिष्ठम तू मनुष्य सप्तमी दृष्टिया क्षेत्र पुण्यक्षमा, मन 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, छठवां मन, साधनी बुद्धि और आत्मा सूक्ष्म अहंकार, जिसे जीव ज्ञान भी कहते हैं। तो इन साधनों के द्वारा हम उसके लिए देखते हैं। तो अधिष्ठान के लिए हम जब देखते हैं तो सबसे पहले भगवान महाराज जी ने कहा कि स्वरूप वस्तु का देखो देखा तो सर जानना, स्वरूप वस्तु का देखो देखा तो सर जानना। आदरणीय सज्जनों, यह बात ध्यान में रखने की है कि यहाँ केवल यह नहीं दिखाया जा रहा, यह तो हमारा केंद्र बिंदु का है प्रयोग का। इसके माध्यम से हमें विश्व परमात्मा की तरफ देखकर परमात्मा इस विश्व के लिए समझना है। तो भगवान कहते हैं स्वरूप वस्तु का देखो देखा तो सर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो, नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये स्थान ध्यान के हेतु से कहा। बस इतने में जो विद्वान लोग हैं पहुँचे हुए हैं, जिनकी परोक्ष ज्ञान की भूमिका समाप्त होकर जो अप्रोक्ष की ओर जा रहे हैं उन्हें समझ में आता है संकेत है ही, परंतु सर्वसाधारण के लिए भी समझ में आया। इसलिए भगवान ने आगे 4थे अध्याय का वर्णन किया कि अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना बुद्धि से दिखेंगे इसमें भाव 8, दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के। ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार। इसमें ये जो क्षर ये अथवा ये जितना भी हमें इंद्रियों और मन से गोचर दिखाई दे रहा है, वो गोचर जहाँ मन जाए इसको सब माया ज्ञान होगा। हमारी इंद्रियों और मन से जहाँ तक यह सब सारा दृश्य दिखाई दे रहा है यह सब क्षर है, यानी परिवर्तनशील बदलने वाला है। तो उसके लिए देखते हैं तो 8 भावों में से कौन कौन से भावों के लिए हम देखते हैं। तो पहले जो मंत्र कहा गया है ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सा भूमि विश्वंगुरम। यह परमात्मा जो है 10 भावों को स्थित यानी संपूर्ण विश्व में 10 भावों से स्थित है।
सूक्ष्म आदि पर्यंतमेतद् विश्वरूपम सारी भूत सारी देव सारी अध्यक्ष विराट प्रणव 10 विधि एक उदाहरण चाहिए। परमात्मा 10 भावों से स्थित है, तो उन 10 भावों के लिए हम देखते हैं। सबसे पहले परमात्मा के 10 भावों का पहला भाव जो है वह है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व की क्रियाशील मानव ज्ञानेंद्रिय मानव मात्र के पास है नेत्र, और उसका गुण है वो रूप जो है उसका गुण है। तो हम जो अपनी आंखों से देखते हैं, भगवान ने कहा अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ, यहीं तक नहीं देखा, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना बड़ा। यहाँ से लेकर हम अपने से संपूर्ण विश्व में देखें तो रूप जो है अखंड भरा है, और रूप जो है अग्नि तत्व का गुण है। और मानव हमारे पास मानव मात्र के पास ज्ञानेंद्रिय आँख, तो हमने आँख से रूप के लिए देखा। यही नहीं, यहाँ से लेकर अपने से संपूर्ण विश्व में अखंड रूप भरा हुआ है। अब परमात्मा के 10 अंगों में का दूसरा अंग जो है वह है वायु तत्व। वायु तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय मानव मात्र के पास है त्वचा अथवा हाथ। तो इसके लिए भगवान ने कहा इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में। इसी तरह संपूर्ण विश्व में हम देखें तो हमें जहाँ भी कठोर से देखेंगे हमें स्पर्श का अनुभव होगा। स्पर्श किस प्रकार भी हो सकते हैं, कितना कड़ा खुदरा मुलायम आदि आदि, परंतु स्पर्श है। और जहाँ स्पर्श है वहाँ वायु तत्व निश्चित है। प्रमाण से मानव में कहा गया है कि परिस्थिति हो कि नहीं समझा, सिवाय वायु तत्व के और कहीं स्पर्श हो नहीं सकता। इसके बाद तीसरा अंग जो है परमात्मा का वह है आकाश तत्व। आकाश तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय मानव मात्र के पास है कान अथवा श्रोत्र। भगवान महाराज जी कहते हैं कि इसमें शब्द है स्थायी, इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो। वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव में, तो इसमें शब्द है स्थायी। मन कहीं से लाया नहीं गया, बस है, बस अपन ने प्रयोग करो वो निकल रही, क्योंकि वो है माने कैसे है कि स्थायी है, समाप्त होने वाला नहीं कभी, वो तो होगा। अच्छा, परंतु वह स्पर्श भी इसके प्रकार भी हो सकते हैं। अभी ये इस प्रकार से होता है, यदि इसको पाउडर बना जाते ठप्पा बर्बाद होगा। यदि पानी में घोलने शरबत के रूप में हो तो उसका अनेक प्रकार का हो सकता है, परंतु शब्द है उसका है। और जहाँ शब्द है वहाँ आकाश तत्व है, बिना आकाश के और शब्द हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से हमने शब्द भाव से भी संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में अधिष्ठान से लेकर अपने से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में आकाश तत्व के लिए भी ठसाठस ठोस व्याप देखा। इसके बाद मानव मात्र के पास चौथी ज्ञानेंद्रिय जो है वह जिह्वा, जो जल तत्व की मनुष्य क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय है और उसका गुण है रस। तो भगवान ने सर्वांग योग में कहा कि जीव से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है। कुछ माने किसी भी प्रकार का हो सकता है, जो भी वस्तु का स्वाद होगा तो उसमें खट्टा खारा चिपड़ा कड़वा कसेरा आदि प्रकार हो सकते हैं, परंतु स्वाद है। और स्वाद जो है वह जल तत्व का गुण है। तो इस तरह से हमने रस भाव से भी संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में जल तत्व के लिए भी अखंड देखा। अब पांचवा साधन वो जो है अंग जो है परमात्मा का वह है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व की नासिका अथवा घ्राण, और उसका गुण है गंध। तो रखे हुए दृष्टांत को हम नाक से सूंघ के देखते हैं, नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा। इसी रीति रखो सारे दृश्य में गंध नहीं रहा। अपन विश्व की किसी भी वस्तु को नाक से सूंघ के देखेंगे तो उसमें हमें गंध की अनुभूति होगी, और यह गंध जो है पृथ्वी तत्व का गुण है। तो गंध भाव से भी हमने संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में और पृथ्वी तत्व के लिए अखंड रूप देखा। इसके बाद में यह 5 तत्व जो है, इन्हीं 5 तत्वों के एक एक के 5 प्रकार होकर यह पंचीकरण के रूप में सब में हमें दृष्टिगत होता है। तो यहाँ भगवान ने कहते हैं यहाँ लोग 5 तत्वों का सूक्ष्म में लगा दिया, इसी में 5 का जोड़ा पंचीकरण आ चुका। अब इसके बाद हमारे पास छठवां साधन जो मन है उसकी ओर हम देखते हैं। तो इस वस्तु के लिए व्यवहार करके हम मन के पास जब पहुंचाएंगे तब इसमें हमें उसके
गुण का पता चलेगा। तो क्योंकि यह खाद्य पदार्थ है, खाने की वस्तु है, तो इसके लिए हम पीसकर अपने स्वभाव गुण या अपने गुण के अनुसार इसका परीक्षण करेंगे तब उस गुण का पता लगेगा। तो इसके लिए हम जब घी के साथ मिलाकर देते हैं, घी के साथ क्यों मिलाए, भगवान ने तो कहा इसकी परंपरा आदि काल की चली है। शर्करा घृत संयुक्तम सुस्वादु मधुरम च उत्तमम उपहारा समायुक्तम नैवेद्यम प्रतिगृहतम। हम भगवान के लाने हो वो है शक्कर ही को लगा। इसलिए हम इसके लिए पीस कर और घी के साथ मिलाकर इसका सेवन करते हैं तो खाते हैं। तो घी के साथ मिलाकर हमने सेवन किया तो खाने में भी सरलता हुई और खाने के बाद शरीर में हृष्टि पुष्टि तंदुरुस्ती का अनुभव आया, मन को शांति मिली। उस तरह प्रयोग से लेकर परिणाम तक जो अच्छेपन का भाव है, शास्त्रीय भाषा में संतों ने इसके लिए सत्वगुण नाम से कहा है। इसी वस्तु को हम अनुपान बदलकर और पीसकर जल के साथ शक्कर पीसकर और जल के साथ मिलाकर शरबत के रूप में सेवन करते हैं। तो चिकित्सा शास्त्र के सिद्धांत से शक्कर का स्वभाव गर्म होता है, जल का स्वभाव सरल होता है। तो गर्म शक्कर शरबत जल में मिलाकर जब हमने शरबत के रूप में ली तो हमारे शरीर में जाकर यह दुग्ध क्रिया करता है। शक्कर ऊष्मा उत्पन्न करती है और जल जो है सर्दी उत्पन्न करता है। तो सर्दी जुकाम आदि मतलब प्रयोग के समय तो अच्छा, परंतु परिणाम में दुखदायी या कष्टदायक हुई। तो इसी के लिए फिर रजोगुण नाम से कहा। रजोगुण माने मिला जुला था, अच्छा बुरा मिलवा भाव जो है वो है रजोगुण। अब इसी वस्तु को हम अकेली निरी खाते हैं क्योंकि यह बहुत कड़क है, कड़ी है और खाने में कठिनाई होगी किसी भी तरह से यदि खा भी लिया। तो शक्कर का स्वभाव गर्म है और जाकर शरीर में दाह जलन उत्पन्न करती है। तो प्रयोग से लेकर परिणाम तक जो यह कष्टदायक भाव है, इसी के लिए शास्त्रीय भाषा में तमोगुण नाम से कहा गया है। इस तरह हमने देखा कि 5 तत्व 3 गुण मिलकर यह 8 भाव हुए। इसी के लिए अष्टधा प्रकृति से कहा गया है। भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेवचा अहंकार की यमे भिन्ना प्रकृति। ये अष्टधा प्रकृति इसी के लिए माया नाम से कहा है। इसी को क्षर कहा है, इसी को सगुण कहा है, इसी को तत् कहा है। भाषा में से आदि आदि नाम दिए गए हैं। तो परंतु अब यह हमारे पास एक फार्मूला प्राप्त हुआ, एक सूत्र प्राप्त हुआ कि यह परमात्मा 8 भावों से सब में व्यापा हुआ। परंतु हम देखते हैं तो यह हमें 2 प्रकार से दिखाई देता है। कहीं यह हिलता चलता बोलता चलता है और तो कहीं यह स्थिर है, न बोल सकता है न चल सकता है। तो इस तरह से यह कल्पना हुई कि यह परमात्मा पर 2 भावों में कैसे है। तो इसके लिए कैसे सत मानेंगे कि इसमें का चलने फिरने वाला माने जड़ चेतन जो भाव उत्पन्न हुए। तो आदिकाल से भी यह प्रसंग चला जा रहा है। जड़ चेतन ही ग्रंथि कर रही है अपनी मृषा छूटत करते जीव के हृदय में जड़ चेतन की गांठ पड़ गई यानी भ्रम पड़ गया है। यद्यपि यह झूठा है परंतु छूटना इसका कठिन है, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। परंतु भगवान महावीर जी ने तो कह दिया जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग बता से अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना भूत के लिए सूक्ष्म दृष्टि यानी वे दृष्टि से हम देखते हैं कि जिसे हम जड़ मान लेते हैं वास्तव में वो हमारी जड़ है। जड़ कहते हैं मूल से। तो यहाँ से हमारा जीवन जो यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसी से हमारा शरीर निर्माण हुआ है खाद्य पदार्थ से। क्योंकि अनाद भवन्ति भूतानि, सारी सृष्टि जो है अन्न से उत्पन्न होती है। हम भी अन्न से उत्पन्न हुए हैं और हम चल फिर रहे हैं तो अन्न से ही चल रहे हैं। यदि हमारा खाना पीना या अन्न का व्यवहार बंद हो जाए तो हम ही जड़ हो जाएंगे। तो इस तरह से वास्तव में 2 नहीं है, वस्तु की 2 अवस्थाएं हैं। यहाँ जो अभी हमने देखे कि 3 गुण जो है यहाँ उनकी क्रिया जो है सूक्ष्म क्रिया बहुत मंद गति से हो रही है और इतनी मंद गति से हो रही है कि हमारी नजर उसे पकड़ नहीं पा रही। क्योंकि जो ज्यादा मंद गति से होती है उसके लिए भी हमारी आँख नहीं देख पाती और जो ज्यादा तीव्र गति से चलती है उसके लिए भी हमारी आँख नहीं देख पाती, यानी उसमें भेद नहीं कर पाती। इसलिए तो इसमें जो क्रिया हो रही है बहुत मंद हो रही है और यहाँ वही क्रिया जो है जो हम खाते हैं तो यही पदार्थ हमारे शरीर जाकर और क्रियाशील होता है। भगवान ने सर्वांगों की सरल युक्ति से कहा कि जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से, तीनों कौन से, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कब्वाद मने पितृलोक से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार मन को कार्य होता है। तो ये जब हम भोजन के रूप में जब लेते हैं
तो हमारे शरीर में जब घुलता मिलता है और रस रक्त मांस इत्यादि बनकर हमारी शिराओं में हमारी नाड़ी में कब्बात पित्त के रूप में क्रियाशील होता है और इनकी अंतिम उत्क्रांति जो है कब्बात पित्त की हमारे शरीर में आकर मनोबुद्धि अहंकार बनता है। तो वास्तव में यह वस्तु दो नहीं है, वस्तु की केवल दो अवस्थाएं हैं, वस्तु एक ही है। तो इस तरह से भगवान ने इस भेद का निश्चय किया। अब आगे इसके बाद हमारे पास सातवां साधन जो है वो है बुद्धि, और वह इसमें से और सूक्ष्म विचार करती है। तो बुद्धि देखती है कि अभी जो हमारे पास ज्ञानेंद्रियों छठवें मन से जो देखा गया और यह स्वरूप दिखाई देता है तो यह स्थिर नहीं है, बदलने वाला है। तो बुद्धि का पक्ष कहता है कि ये दृष्टम तक नष्टम, जो दिख रहा है ये नाशमान है, परिवर्तनशील है, इसके सत्यमान है। तो मन और इंद्रियों का पक्ष कहता है कि चक्षुर सत्यम, जो आँख से दिखता है वही सत्य है। तो यह एक बात खड़ा हो जाता है। तो बुद्धि इसमें देखती है अस्थिभाति प्रिय रूप से आत्मा के लिए, अस्थि यानी है, भाति यानी दिखती है इसलिए दिखती है, अस्थिभाति जो प्रिय, और जो भी वस्तु दिखती है वह प्रिय है, माने उपयोगिता के लिए, चाहत गरज सबके लिए वह किसी भी रूप में हो, केवल मानव मात्र की विषय बात नहीं है, सारी सृष्टि की है। तो हर चीज किसी न किसी रूप में वह प्रिय है। तो अस्थिभाति प्रिय रूप से जिसे अक्षर आत्मा कहते हैं, जो असी तत्व है, जिसका किसी भी काल में क्षरण नहीं होता है, नाश नहीं होता, उसी के लिए अविनाशी तत्व कहा गया है। तो गीता में कहा गया है नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम जाति पावकार न चैनम क्लेदन का को न सोचते मलका छेदो है मदायो है मक्लेद सोचते नित्य सर्वथा स्थाणु मछलो है सनातन। तो इसके लिए किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। भौतिक विज्ञान ने भी प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि कोई भी पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। हम इसके लिए प्रयोग करके देखते हैं, प्रयोग कर ही रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अभी यह डंडे के रूप में है, अभी हम इस डंडे के रूप में, तो इसके लिए हम मिश्री नाम दिया, मिश्री कहते हैं। यदि हमको फोड़ दे चूड़ा के रूप में हो जाएगी तब भी उसको है तो कहना ही पड़ेगा, उसको नकार नहीं सकते, उसका असी तत्व जो है समाप्त नहीं हो सकता। वो चूड़ा के रूप में है, नाम बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा, परंतु वस्तु का जो असी तत्व है पानी जो नहीं बदलेगा। अब उसको हम पीस के पाउडर करते हैं, पाउडर के रूप में उसका असी तत्व है कहना ही पड़ेगा। इसको हम जल में घोल देते हैं तभी उसके लिए शराब के रूप में है कहना ही पड़ेगा। माने है को किसी भी अवस्था में किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता, उसी असी तत्व का नाम अक्षरात्मा है। तो इस तरह से बुद्धि इसका निर्णय करती है। परंतु यह हम अपने में ही अशांति उत्पन्न होती है कि हमने अपने ही साधनों से माने 8 भाव देखे हैं, 6 भाव देखा है, और अपने ही साधन से हम इसमें का अक्षर भाव देख रहे हैं। यदि किसी दूसरे की बात कही गई होती तो हम उस पर विचार न करते, परंतु हमने अपने ही साधनों से प्रयोग में देखा है। तो अब बताओ किसे सत्य माने, क्योंकि 2 सत्य हो नहीं सकते, सत्य एक ही होता है। तो स्वयं की बुद्धि अथवा जीव भाव की बुद्धि से यह निर्णय जब हो नहीं सकता तो सदगुरु के पास जाना ही पड़ता है। और जब तक सदगुरु के पास नहीं जाएंगे तब तक इसका निश्चय नहीं होगा। तो इस ये प्रसंग जो है मानस में भी बड़े सुंदर ढंग से गोस्वामी जी ने कहा है, सगुण निर्गुण ब्रह्म स्वरूपा अकथ्य अगाधि अनादि अनूपा। सगुण और निर्गुण दोनों ही परमात्मा के स्वरूप हैं, परंतु अकथ्य माने शब्दों में इसका लक्ष्य नहीं कराया जा सकता, शब्दों में इसे समझ नहीं सकते। दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप होने के बाद भी शब्दों में नहीं समझ सकते। अकथ्य अगाधि बहुत ही गंभीर विषय है, और अनादि है, अनादि यानी कब से सगुण है कब से निर्गुण जाने कह सकते। वो बड़े छोट के अपराध कौन आगे है कौन पीछे, सगुण आगे का निर्गुण आगे, तो यह बात नहीं कहा जा सकती। वो स्वामी ने कह दिया, निर्णय दिया कि मोरे मत बड़ नाम होते, मेरे मत से मेरे सिद्धांत के मत से इन दोनों से नाम बढ़ा, क्योंकि नाम में दोनों इन दोनों भावों को अपने में समाहित कर लिया है, इसलिए दोनों पक्षों से नाम बड़ा है। तो इसी का वर्णन भगवान कृष्ण जी ने गीता में कहा है, विश्व में ये पुरुष तो है क्षर अक्षर नाम से, क्षर कहा सब भूतों को, अक्षर पुरुष को कहा पुरुषोत्तम न्याय से परमात्मा का है, जो तीनों लोगों में उसके रखे अव्यय ईश्वर। माने हम देखते हैं तो इस स्वरूप का है, बताए कोई यह स्वरूप का है,
मिश्री है ना, इसमें मिठास काय की है मिश्री, और उसका नाम क्या है? तीनों भाव एक साथ है, तो स्वरूप भी मिश्री, नाम भी मिश्री, और उसका गुण भी मिश्री। ये तीनों भाव जो है तो पुरुषोत्तम है न्यारा, जिसे परमात्मा का है तीनों लोकों में घुस के, वो तीनों लोकों में स्वरूप भी मिश्री है और इसका गुण भी मिश्री है और उसका नाम भी मिश्री है। तो इस तरह से अब इस विषय के लिए समझाया गया है। तो अब इस तरह से जब हम मिलान करके देख लेते हैं तो यह निश्चय होता है कि जो हम में है सो सब में है, जो सब में है वह हम में है, जो एक में है वही अनेक में है, वही हर एक में है, और जो हर एक में है वही अनेक में है और वही एक में है। तो अब यह स्वयं सिद्ध हो जाता है कि फिर बुद्धि में स्थित हो मैं ही संपूर्ण विष्णु अकम्प धारणा बैठे गया समाधि सो। इस तरह का बुद्धि में जब निश्चित हो निश्चय स्थिर हो जाए तो विश्व में सब में दूसरा कुछ है नहीं, मेरे में सब है। जैसे सूत्र के इस तरह से सूत की माला में और सूते के ऊर्जा प्रो दिए जाते हैं तो उसके अंदर सूत भरा हुआ रहता है। तो इस तरह से ये सारा स्वरूप आदि मध्य जो भी जल कीर्तन के स्वरूप में जितने भी आकारों प्रकारों में बनावटों में विविध क्रियाकलापों में जितना जो है वह सब परमात्मा के स्वरूप है। फिर अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद इसके साथ जो व्यवहार करना विशेष रहता है। तो व्यवहार जो है जब तक ज्ञान पहचान न होगी तब तक व्यवहार ठीक नहीं हो सकता, कितना भी श्रद्धावान व्यक्ति हो, परंतु जब पहचान होगी तभी तो सब व्यवहार होगा। गोस्वामी जी ने कहा है कि कर्म की हो स्वरूप चाहिए, स्वरूप की पहचान हुए बिना सब व्यवहार नहीं हो सकता, इसलिए इसकी पहचान करने की आवश्यकता है। तो जब हमारे बुद्धि में स्थित हो जाए तो मेरी संपूर्ण विष्णु यह सब मेरा ही स्वरूप है और मेरा जिस प्रकार का व्यवहार, क्योंकि हम लोग विशेष व्यवहार तो है ही नहीं, हम ईश्वर में हैं और सारा व्यवहार हमारा विश्व के साथ ही हो रहा है। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते जो कुछ भी हम करते हुए सारा व्यवहार परमात्मा के साथ होता है। तो इस तरह से जब ध्यान हो जाए कि मेरा व्यवहार जो हो रहा है वह परमात्मा के साथ हो रहा है, तब फिर स्वयं क्या करना चाहिए या किसी को बतलाने की जरूरत नहीं है। फिर कोई किसी तरह नहीं बतलाएगा कि तुम्हें क्या करना है, जो हम करेंगे वह उचित ही होगा। इस तरह से जैसे हम जब पता है कि पैर से लेकर सिर तक जब मेरा ही स्वरूप है तो हम अपने शरीर के साथ सब अंगों का तालमेल किस तरह से रखते हैं, तो इसी तरह से इस विश्व में जो हम तद्रूप हो जाए कि मेरा ही स्वरूप है। भरत जी ने जब नंदी ग्राम में जाने लगे तो उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा तो गुरु जी बतलाइए हम क्या करें। गुरु जी का उत्तर क्या था? जो तुम कहो करो तुम जोड़ी, धर्मसार जब हुए सोई।